8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, विषय विज्ञान, कक्षा 8वीं। वर्ष 2025-26। काम करेंगे अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके संपूर्ण प्रश्न उत्तर हल करेंगे। जिसमें कृषि के कुछ उपकरण दिए हैं। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। इसमें पहला है हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड ड्रिल। यदि कोई और उपकरण आपने देखा है तो यहाँ पर लिखिए। कल्टीवेटर, फावड़ा, थ्रेसर, हसिया। जो बॉक्स खाली है उसमें निम्नलिखित शब्दों का चयन कर लिखिए। बुआई का पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से फसल की सुरक्षा। इसके बाद कटाई और भंडारण। पहला प्रश्न है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न दिया गया है गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मार्च तक। दूसरा प्रश्न दिया गया है पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। इसका सही आंसर है ड्रिप तंत्र। प्रश्न नंबर 3 है बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। इसका सही आंसर है कथन ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 4 है कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। इसका आंसर है सीड ड्रिल। पांचवा प्रश्न है उपरोक्त चित्र में गमले
ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। इसका सही आंसर है गमले ए में, जिसमें मिट्टी गोबर की खाद मौजूद है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। पांचवा प्रश्न है, घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। उत्तर है, फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न हैं। पहला है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। फसलें दी हैं, धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर, मूंगफली। उत्तर है रबी की फसल चना, मटर। खरीफ की फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। प्रश्न क्रमांक 5, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। उत्तर है बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है व इसको उगने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। जो बॉक्स में दिया हुआ है ये व्यवस्थित क्रम में लगाना है। उत्तर है, पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक दोनों, चौथा है सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठवां है कटाई, सातवां गेहूं का भंडारण। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है,
एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? उत्तर है किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8 है। बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? उत्तर है खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9 चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित हैं? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? उसकी कार्यविधि भी लिखिए। चित्र में दिया है पहला चित्र है मोटर का, विद्युत मोटर। दूसरा है राहत। तीसरा चित्र दिया है छिड़काव तंत्र। चौथा दिया है ड्रिप तंत्र। उत्तर है इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है। कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं तो आप इन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? उत्तर है खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह और प्रकाशन से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं। हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? उत्तर है एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं। हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज जल में नीचे जाएंगे एवं कमजोर बीज ऊपर तैरने लगेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? उत्तर बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को उलट पलट कर तैयार या पोला करेंगे क्योंकि इससे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ
ऊपर आ जाते हैं तथा जल आसानी से पौधों की जड़ों तक पहुंचता रहता है और पौधे इन पोषक तत्वों एवं जल का उपयोग करते हैं। अतः मिट्टी को तैयार करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 13 बूझो तथा पहेली अपने अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। बूझो पहेली तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है, पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। पहेली हाँ, मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाला है, तुम बताओ। बूझो मैं अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहा हूँ। पहेली उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। पहेली बूझो तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होगी और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। का उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। इसके आधार पर पहला प्रश्न दिया गया है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। उत्तर है उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है। मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैविक खाद से क्या लाभ है। उत्तर, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होता है एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चौथा प्रश्न है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों। उत्तर है उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है, क्योंकि इसमें फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न है, उर्वरकों के कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, उर्वरकों के दो उदाहरण, पहला यूरिया है, दूसरा पोटाश। प्रश्न नंबर 14 है, अनुकूलन जलवायु परिस्थितियां उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। उत्तर है संभावित कारण, नंबर 1, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। दूसरा, किसान द्वारा खादों उर्वरकों का उपयोग सही प्रकार से नहीं किया गया। तीसरा, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण। चौथा, फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। प्रश्न क्रमांक 15, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहाँ कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व
पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। का प्रश्न क्रमांक आ है, इसके क्या संभावित कारण रहे? उत्तर, किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। प्रश्न क्रमांक 12 है, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? उत्तर है, यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करता। आगे प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट फर्स्ट है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। आ क्रमांक 1, 2, 3, 4 दिए। समय 24 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। होने वाला परिवर्तन, 24 घंटे में बीज अंकुरित होती है, 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना, 10 दिन में मूंग के पौधे का बड़ा होना। बा बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया है उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। प्रोजेक्ट 2, किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, तीसरा है अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, चौथा उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, पांचवा व्यावसायिक उपयोग। पहला दिया, बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। दूसरा, सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। तीसरा, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा खराब हो जाता है। चौथा, यूरिया, पोटाश, NPK उर्वरक एवं गोबर खाद का उपयोग। पांचवा, व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न वह है, पहला, कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। सीड-ड्रिल, कल्टीवेटर। दूसरा है, पानी की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? ड्रिप तंत्र का। तीसरा, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है? उत्तर है, पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। चौथा प्रश्न है, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक
हैं? उत्तर है खरपतवार जल व पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। पांचवा, फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। पहली है सुखाना और छानना। चलिए, यहाँ अध्याय 1 के संपूर्ण प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। अब अध्याय 2 देखेंगे अगले वीडियो में। अध्याय 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।